आदाब नाज़रीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सबका खैर मकदम है। नाज़रीन, शहर बेंगलुरु में हाजियों को जाने की सहूलत जो है पहले यतीम खाने से शुरू हुई थी, उसके बाद जो है कुद्दुस साहब ईदगाह से शुरू हुई थी, उसके बाद फिर हज भवन से थी। लेकिन जब यतीम खाने में जो वॉलंटियर्स थे बहुत कम तादाद में थे, तो उसके बाद जो है खादिया में तादाद बढ़ी। अब जो है यहाँ पे हज भवन में जो है तादाद ज़्यादा बढ़ी है। बढ़ने के बाद जो है यहाँ के हाजियों की खिदमत करते हैं, वो जो है सबसे ज़्यादा जो है खिदमत करते हैं, वॉलंटियर्स करते हैं, ख़वातीन करते हैं। हर हाजी को जो है ख़वातीन के लिए होंदे या मर्द हज़रात के लिए होंदे, वो गाइड करते हैं और इनकी खिदमत करते आ रहे हैं। सिर्फ दुआ के लिए खिदमत करते हैं। आइए जानते हैं इसकी तफसीलात। जो वॉलंटियर्स जो काम कर रहे हैं, चाहे जेंट्स में हो चाहे लेडीज़ में हो, पूरे वॉलंटियर्स को इन हाजियों की तरफ से और हमारे तरफ से शुक्रिया। मैं खुद एक वॉलंटियर से मेरी ज़िंदगी शुरू किया जो कॉलेज डेज में। अल्हम्दुलिल्लाह 1996 जब पहला कारवान निकला यहाँ से, जो लारियों को लगेज चढ़ाते हैं, उसमें जो है कर्नाटक का परिवार में उसका जो जिम्मा है बहुत सराहे और वॉलंटियर्स में से खुर्रा अंदाजी करके उम्रे को भी भेजे। वो 20 साल से हम लोग ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हाजियों की खिदमत कर रहे हैं। खादिया में शुरू हुआ था, तो जब मैं बहुत छोटी थी मुझे अंदर नहीं लेते थे, मैं टेबल के नीचे से अंदर जाती थी। मैं हमें पहले इमिग्रेशन ग्रुप था, ये 20 को 2 साल से काम कर रही इधर। हम हज कमेटी में मेन गेट ट्रैफिक का काम कर रहे हैं। दीगर वाले जो है कोई 15 साल से, कोई 16 साल से ऐसे यहाँ पर काम कर रहे हैं। मेरे वालिदैन भी हम पर लगातार हाजियों की खिदमत शुरू ज़माने। देखिए, आज मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं अभी कुछ देर पहले इस मैदान में इंस्पेक्शन के लिए गया था, जहाँ ख़ास तौर पे खाने की जगह जो वॉलंटियर्स जो काम कर रहा है, चाहे जेंट्स में हो चाहे लेडीज़ में हो। मैं खुद वंडर हो गया कि इतने वॉलंटियर्स हैं, क्योंकि जितने भी वॉलंटियर्स हैं, ख़ास तौर पे कर्नाटक बहुत मशहूर है कि यहाँ के खिदमत करने वालों का, यहाँ के वॉलंटियर्स का। और मैं भी पहले स्पीच पे बोला था कि हमारा हज कैंप सक्सेस होने का एक ही कारण है, वो है हमारे वॉलंटियर्स, चाहे मिनिस्ट्री हो, चाहे चेयरमैन हो, कमेटी के मेंबर्स हो। लेकिन इसको छोड़ करके आज जो वॉलंटियर्स जो काम कर रहा है वो तारीफ़ काबिल है। और कई सालों से मैं समझता हूँ 1996 से जो भी वॉलंटियर्स यहाँ काम कर रहे हैं, कुछ वॉलंटियर्स आज हमारे बीच नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, चाहे लेडीज़ हो जेंट्स हो। लेकिन मैं को बड़ा ताजुब लगा कि आज ख़ास तौर पे लेडीज़ में जब हज़ारों की संख्या में हमारे ज़मीर खान साहब जो है अपना जो खाने का जो लंगर लगाए, वहाँ पे जब मैं देखा कि एट ए टाइम 800-800 हज़ार आदमी बैठ के, औरतें बैठ के खाना खा रहे हैं और 200 से 250 वॉलंटियर्स वहाँ पे जब काम कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और पिछले जो हमारे वॉलंटियर्स आज हमारे बीच नहीं है, जिनका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनको जन्नत नसीब करे, क्योंकि यहाँ हाजियों की वो खिदमत कर रहा है, अल्लाह के घर को जाने वालों को खिदमत कर रहा है। जो वॉलंटियर्स हैं उनको जो है हज कमेटी से कुछ आने जाने के लिए कुछ अमाउंट मिलता है क्या? नहीं, हम अमाउंट नहीं, उनको सर्टिफिकेट देता है। लास्ट टाइम भी जो हमारे वॉलंटियर्स काम किए थे, हम उन वॉलंटियर्स को ग्रुप बना करके जो हम उनके पास देने का जो काम किया था, क्योंकि ख़ासतौर पर बहुत से लोग आते हैं, तो अलग अलग टाइप के हमने पास बनाए हैं। जैसे वॉलंटियर्स है, फूड के लिए है, हॉस्पिटलिटी के लिए है, और जो लगेज के लिए है, ट्रांसपोर्टिंग के लिए है, ट्रैफिक के लिए, अलग अलग हम डिपार्टमेंट जो बांट के जो रखे थे, जो अलग अलग जो ग्रुप हमारा काम कर रहा है हेल्थ के लिए, तो उन अलग ग्रुप वालों को हमने सर्टिफिकेट लास्ट टाइम में दिया था कि आपने अच्छी सर्विस दी है और हमारी हज कमेटी की तरफ से आपको मुबारकबादी देते हुए हमने उनका शुक्रिया अदा करा था सर्टिफिकेट देते टाइम में। और एक बात सुनने में आ रही कि ज़मीर अहमद खान साहब लास्ट टाइम में यहाँ के वॉलंटियर्स को उमरा भिजाए थे, तो शायद इस साल भी कुछ उनका इरादा हो रहा है कि कुछ वॉलंटियर्स जो गरीब लोग भी हैं, अपने काफ़ी लोग अपने कारोबार छोड़ करके, गरीब ख़ास तौर पे मिडिल क्लास के लोग भी आ करके यहाँ खिदमत करके काम करते हैं। ख़ास तौर पे मैं बड़ा वंडर हूँ, बड़ा ताजुब हुआ कि आज लेडीज़ को देख के कई जो है लड़कियाँ, औरतें जो है आज इस कैंप में वॉलंटियर की हैसियत से काम कर रहे हैं। मैं उनको स्टेट हज कमेटी की तरफ से बहुत मुबारकबाद देता हूँ। पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान कि अल्लाह सुब्हान ताला ये हाजियों की जो खिदमत करते हैं, यानी कि अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करते हैं, तो जो अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करते हैं, अल्लाह उनका निगहबान हो जाता है। और जो भी इस कारवां में साथ दिए और ज़माने से साथ देते आ रहे हैं,
और पूरे अज़ाइम रखते हैं जब तक हयाती है इस कारवां में, इस काम में, आखिर दम तक हम इस काम में लगे रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे वॉलंटियर्स कोरोना में इंतकाल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मौत पाए। जो भी हाजियों की खिदमत किया है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके दर्जों को भी बुलंद कर दिया है। जो भी इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, जैसा हमारे ज़मीर साहब ज़माने से करते आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इसकी बरकत से ये हर फर्द, हर वॉलंटियर को, चाहे तुम किसी भी वॉलंटियर को पूछो, वो उनकी हालत जो हाजियों की खिदमत करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी हर एतबार से उनकी मदद करता है। के चेयरमैन थे, जब जो है वॉलंटियर्स की तादाद कम की है, वॉलंटियर जो है ज़्यादा तादाद में है, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं खुद एक वॉलंटियर से मेरी ज़िंदगी शुरू किया। जो कॉलेज डेज़ में हम लोग जो मैनुअल लिखते थे, एयर इंडिया में बैठ के हमारी पूरी ग्रुप थी, मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल के, उस ज़माने से हम लोग हाजियों की खिदमत करते हैं और अब तक करते रहेंगे और जब तक हमारी हयाती रहेगी हाजियों की खिदमत करते रहेंगे, चाहे वो मुकाम चेयरमैन हो या ना हो, बल्कि एक अदना सा वर्कर, अदना सा वॉलंटियर बन के हम लोग जब तक हमारी हयाती है उसकी खिदमत करते रहेंगे। तो आप जब वॉलंटियर थे तो कितनी तादाद थी? उस टाइम पे भी तादाद बहुत ज़्यादा थी, इस मरतबा भी तादाद ज़्यादा है माँ, बल्कि बहुत सारे नए नौजवान जो ये देख के आ रहे हैं उनको भी हम लोग वेलकम कर। अल्हम्दुलिल्लाह 1996 जब पहला कारवान निकला यहाँ से, इंदिरा नगर में जो एयरपोर्ट है वहाँ से, तब से कर रहे हैं। वॉलंटियर ख़वातीन की 5-10 लोग थे, उतना ही। उसके बाद में बढ़ते गए, जैसे हाजियाँ बढ़ते गए, काम बढ़ता गया, कैंप और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज होता गया। पहले जो है मिनिस्टर जो होते थे वही चेयरमैन रहा करते थे, बाद में टीपू बने, उसके बाद ऐसे ही चेयरमैन्स का सिलसिला चलता आ रहा है। अब ज़मीर अहमद ख़ान का भी पीरियड थोड़ी ज़्यादा अरसे तक रहा, को वो बहुत सराहे और वॉलंटियर्स में से खुर्रा अंदाज़ी करके उम्रे को भी भेजे। वो कई वॉलंटियर्स जो है उनके पीरियड में जो भी खिदमत किए वो भेजे, और दूसरे मिनिस्टर्स रहने के बावजूद भी अपने तरफ से शुरू से भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। पहले जो है बस वो ख़ुद चलाते थे हाजियों की बस, नए बसेस जब भी उनके काटते उनके बिज़नेस के ताल्लुक़ से, जब वो मिनिस्टर नहीं भी थे तब से भी उनकी खिदमत हैं। अब वो बस जो है वो ख़ुद अपने ड्राइव करके हाजियों को एयरपोर्ट तक छोड़ा करते थे। हमारा इदारा जो है कर्नाटका प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जिसकी सरपरस्ती हमारे बशीर अहमद साहब और मेरे ज़िम्मे है, और हमारे साथियाँ पूरे 60 आदमी हैं, उनके साथ जो है खिदमत अंजाम दे रहा है ये इदारा। इसमें जो है एक तो जो है लगेज की ज़िम्मेदारी है, जो लारियों को लगेज चढ़ाते हैं, उसमें जो है कर्नाटका प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन का जो ज़िम्मा है। फिर जो है अब नीचे जो है हमारा एक नया काम पकड़े हैं। ये काम क्या है बोले तो पासपोर्ट में जो वीज़ा की कापी रख के देना है, दूसरा जो है आइडेंटिटी कार्ड रख के देना है उनको, और उसके अलावा जो है यहाँ कस्टम यानी क्लियरेंस होता है ना, हाजियों को क्लियर करते हैं, वहाँ पर भी हमारी खिदमत जो है अंजाम देते हैं। और इसमें जो है हम लोग जो है हाजियों की जो बैंड वगैरह आती है और जो है वीज़ा की कापी होती है, उसमें चेक करके जो है हाजियों को पासपोर्ट में रख कर उनको जो है रुखसत करते हैं यहाँ से। ख़वातीन के वैसे तो कई रोल हैं यहाँ पे। पहला मसला फुट का है, वो सलमा मैडम के लिए बहुत ये है, वो 96 से वो मैडम ये कर रहे हैं, और मैं भी 98 में मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। 98 में मेरा पहला हज हुआ, तो उसके बाद मेरे को इन लोगों को देख के ऐसा हुआ, चलो वो तो मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, कौम के लिए भी कुछ करेंगे बोल के बावजूद सर्विस में रहने के मैं और मेरा शौहर हज कैम्प के आके खादरिया से हाजियों की खिदमत करते थे। दुआ कर्नाटक में शुरू हुआ 1996 यतीम खाने से, उस वक्त खिदमत अंजाम दी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और एहसान है। हाजरा मस्जिद में शिफ्ट हुआ, वहाँ पर जब शिफ्ट हुआ तो कर्नाटक और आंध्रा के हाजियों के साथ सिलसिला चल रहा था। कई साल मामला चला, उसके बाद हैदराबाद के हाजियों को वहाँ पर शिफ्ट हो गया, वहाँ का इमिग्रेशन पॉइंट था, वहाँ हज हुआ, वहाँ के हाजी वहाँ से जाना शुरू हुआ। हम लोग जो है रिसेप्शन काउंटर में काम करते हैं। जो भी हाजी सबसे पहले यहाँ पर आता है तो हमसे रब्ता करता है, और वो हाजी को हर तरह से गाइड करते हैं यहाँ पर क्या करना है, कौन से काउंटर पे जाएंगे तो क्या काम होता है, उसके बाद कौन से काउंटर पे जाना है, वहाँ पर क्या काम होता है, हर तरह से उनको गाइड करते हैं और भेजते हैं।
इस हजकियान की बुनियाद जो है कर्नाटक के अंदर हमारे एक्स मिनिस्टर जनाब आर रशीद साहब के ज़रिए से शुरू हुआ था। माशाअल्लाह चलते चलते जो है यहाँ तक और दरमियान में कई मिनिस्टर और कई चेयरमैन और कई ईओस बदलते गए। सबके हालात हर तरह से अच्छे रहे। सिर्फ 2 इदारे थे, एक गार्डन सिटी एजुकेशन प्रेस रिसेप्शन के नाम से और खुदाउन मुस्लिम लगेज काउंटर के ज़रिए शुरू हुआ था। धीरे धीरे वॉलंटियर बढ़ते गए और इदारे बढ़ते गए और उनकी खदमत अंजाम देते यहाँ तक पहुँचे। तो अब कितने इदारे काम कर रहे हैं यहाँ पे? कम अज़ कम 12 से 13 इदारे काम कर रहे हैं। तो अलग अलग में कर रहा है, कोई पासपोर्ट सेक्शन में कर रहा है, कोई बुकिंग में कर रहा है, कोई लगेज सेक्शन में कर रहा है, कोई लगेज सेक्शन के अलावा पासपोर्ट इशू करने के सेक्शन में कर रहा है। हर तरह के अलग अलग इदारे मौजूद हैं। मेरी उम्र 8 या 9 साल की थी मैं जब रोशन बेग साहब का जब खादरिया में शुरू हुआ था। तो जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे अंदर नहीं लेते थे, मैं टेबल के नीचे से अंदर जाती थी मैं। वो सलमा दीदी जो हमारे सलमा रहमान जो सलमा दीदी मरियम फाउंडेशन से थे, उन्होंने हमारा जज्बा लेको उन्होंने अंदर बुला लेते, हमारे साथ काम कराते और उन्होंने फिर छपा के उधर से भेज डालते थे हमने दीदी, ताकि हमारा जज्बा मायूस नहीं होना। घर को हमारी दीदी जब से भी मैं काम करती थी। तो उसके बाद शादी हुई, शादी होने के बाद 2 साल मैं गैप ली। गैप लेने के बाद मैं खिदमत कर रही हूँ। मेरा खिदमत ऐसा है, फूड में भी करती हूँ, एहरामान की जगह भी मैं करती हूँ और उधर जो रिसेप्शन में है उधर भी करती हूँ और जो नमाज को जाने वाले ही आने वाले ही, मुझे ये ऐसा दिखता है कि ये मेरी फैमिली है। भी 26 साल से हम लोग ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हाजियों की खिदमत कर रहे हैं। ये काफ़िला जो है हसनत कॉलेज यतीम खाने से शुरू हुआ है, बाद में खुदूस साहब के ईदगाह में हुआ है, बाद में हज कैंप में हुआ है। हम लोग पूरे 50 साथी हैं, इसमें 20 साल का आदमी भी है, 80 साल का आदमी भी है। पूरे हम लोग मिलकर ये काम को अंजाम देते हैं, क्योंकि हमारे को हाजियों की दुआ के लिए हम ये काम करते हैं। हमारा दुकान, हमारा घर सब छोड़कर यहाँ आते हैं और बहुत इसको सूटकेसों को, इनके सामान को बहुत सीधी तरह से और अच्छी तरह से इनका सामान हम लोग पैक कर कर लारी में चढ़ाते हैं। यहाँ से एयरपोर्ट जाता है, फिर वहाँ से वो लोग लेकर फ्लाइट में जाते हैं, फिर आने के टाइम पे ऐसे ही होता है। बस हम लोग दुआ के लिए ये काम करते हैं। लोडिंग ग्रुप है, इवनिंग बाज़ार के नाम से 26 साल से है। तो ये अलग ही इदारा है? हाँ जी। क्या नाम है इदारे का? इदारे का नाम इवनिंग बाज़ार है। तो इवनिंग बाज़ार का मतलब क्या है? इवनिंग बाज़ार मतलब ये शिवाजी नगर में है, कपड़ों की मार्केट है पूरी। ये इसको पुराने हिसाब से गुजरी बोलते हैं। तो यहाँ पर 18 साल से काम कर रहा हूँ। हमारे दीगर वॉलंटियर जो है कोई 15 साल से, कोई 16 साल से ऐसे यहाँ पर काम कर रहे हैं। तकरीबन हमारे बेंगलुरु शहर के 480 वॉलंटियर यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इन लोगों का जो है हम 480 वॉलंटियरों का हमारा एक पर्सनल हमने एक चेयरमैन बना दिया है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट चेयरमैन बोलके। इसमें जो है हमारे वॉलंटियरों में से कई जो है वॉलंटियर जो है लगेज सेक्शन में जो है हाजियों का लगेज लोड करते हैं। एक ग्रुप है हाजियों का लगेज एयरपोर्ट में जाकर अनलोड करते हैं। एक ग्रुप जो है हज कैंप की सफाई का काम करते हैं। एक ग्रुप जो है अनाउंसमेंट करते हैं। एक ग्रुप जो है एहराम बांधते हैं। एक ग्रुप जो है दीनी महफिल सजाते हैं। ऐसे यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक माँ के बच्चों की तरह हम इस स्टेट कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के ये हमारा जो हज भवन है, ये हमारा एक ख्वाब था, ये ख्वाब को हमारा पूरा हुआ है। हम इस हज भवन को जो है अपनी जान से ज़्यादा जो है इसको प्यारा समझकर इन हुज्जाज किराम की जो दूर दराज से आते हैं उनकी हम लिल्लाह यहाँ पर अपने कारोबार को 22 दिन से 25 दिन तक बंद रखकर यहाँ पर हम लिल्लाह हुज्जाज किराम की खिदमत करते हैं साहब। तो आपको कभी हज के उम्रा करने का या हज करने का मौका मिला? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात का जवाब ऐसे दूंगा, मेरा ही नहीं, हम जब यहाँ पर काम करने 18 साल पहले आए, एग्जाम्पल मैं ही हूँ। मैं जो है एक ज़माने में घर घर में जाकर जो है अरबिक एंड इंग्लिश ट्यूशन लिया करता था।
मेरी आमदनी जो है हाजियों की खिदमत से पहले महीने को 700 रुपया बस थी। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों की खिदमत करते करते अल्लाह ने हमारी दुनिया भी सुधार दी है, हमारा दीन भी सुधार दिया है। ऐसे ही तमाम वॉलंटियर तकरीबन जो है हमारे 90% वॉलंटियर जो है उम्रा कर चुके हैं और 50% वॉलंटियर जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपने सरफ़ से हज कर चुके हैं साहब। तो यहाँ हज कमेटी की जानिब से जो है किसी को हज का उम्रा करने का मौका मिला? जी वैसे तो हज कमेटी की जानिब से हम लोगों को उम्रे का या हज का कभी हमें ऑफ़र भी नहीं मिला और हमने इसकी उम्मीद भी नहीं की और इससे हमें कोई गिला भी नहीं है। लेकिन हमारे शहर के एक हमारे रहनुमा है जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब नाम है इनका, इन्होंने हमारी मेहनत को देखते हुए जब कभी वो आते थे MLA होते हुए हज कैंप का मुआयना करते थे, हमारी खिदमतों को देखकर जो है उन्होंने हमने ग्रुपों की शक्ल में हर साल जो है कभी 100 आदमी को कभी 200 आदमी को ऐसे करके हमें उम्रा करा दिया है सर। हमें पहले इमिग्रेशन ग्रुप था, ये 20 को 2 साल से काम कर रही इधर। अभी इमिग्रेशन ग्रुप तो एयरपोर्ट में शिफ्ट हो गया है अभी 2 साल से। अभी तो हम ये डिपार्चर लॉन्ग में पूरे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या काम होता है? यहाँ डिपार्चर लॉन्ग में हाजियों को बुलाते हैं, पूरा उनका सेग्रीगेट करते हैं, पासपोर्ट टिकट चेक करते हैं, ऑन टाइम पर इनका देख के इधर बिठा के इधर से डिपार्चर करते हैं। तो आपका कौन सी ग्रुप है, कितने लोग हैं आपके? हमारी ग्रुप है रज़ाक ग्रुप करके, 15 आदमी की ग्रुप है हमारी। तो आप कहाँ रहते हैं? हम बन्नारेड्डी रोड बिस्मिल्लाह नगर में रहते हैं। वहाँ से हर दिन के ट्रैवल करते हैं? हाँ, हर दिन ट्रैवल करते हैं। हम हज कमेटी में मेन गेट ट्रैफिक का काम कर रहे हैं, ट्रैफिक किलर 20 से 2 साल से कर रहे हैं। सबके परेड में थे, रोशन बेग साहब के परेड में थे। तो कभी तुम यहाँ ज़मीर साहब जो है हज किया उम्रे को भेज को ही आपको इंशाअल्लाह बाकायदा भेज को ही और हमारा वॉलंटियरों को भी भेज को ही, और इस बार भी वादा करी उन्हें भेजती है पूरे वॉलंटियरों को। तो तुम्हारी ये जो टीम का नाम क्या है? हमारी वाजिद ग्रुप मेन ट्रैफिक WK ग्रुप। मैं एक 22 साल से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हूँ और जो बसेस लारी के जितने भी यहीं पूरा मैनेजमेंट है और तमाम वॉलंटियर्स के कार्ड हम बना को देना और यहाँ पूरा मैनेजमेंट क्या क्या है पूरा ये कर ले को, तो मैं इंशाल्लाह खिदमत कर ले को। आपकी टीम में कितने लोग हैं? जी आपकी टीम में कितने लोग हैं? हमारे टीम में मैक्सिमम 450 आदमी थे उधर के हज कैंप में। अब यहाँ 200 आदमी काम कर लगे ट्रांसपोर्ट के। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से ज़्यादा ही अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं हाजियों की। उससे पहले मेरे वालिदैन भी यहाँ पर लगातार हाजियों की खिदमत शुरू ज़माने से, जहाँ पर पहले जो हज कैंप था यतीम खाने में था, उसके बाद फिर खादरिया मस्जिद में वहाँ पर जो हज कैंप था लगातार, तो वहाँ पर भी हम लोग जनरल की टीम में भी हम लोग खिदमत में थे, फिर ट्रांसपोर्ट में भी थे और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह लगातार हम लोग हर साल भी जो है खाने की खिदमत में हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हम लोग यहाँ पर रहते हैं। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबरों के लिए मेरे साथ बने रहे। न्यूज़ 16 डिजिटल के साथ मैं सुहेल पाशा, कैमरामैन रहमान के साथ।